वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बेशक सुभान अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज ईशा के बाद से आप हज़रात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र पाक बड़ी मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं और आप अदब व एहतराम के साथ बैठे। अगर खाली आपके दिल में भी अगर जरा सी कोई कमी पाई गई तो जिस रब से हम मोहब्बत करते हैं वो दिलों के हालात को जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। आपने सुना भी होगा कि जब किसी आलिम की बारगाह में आप पहुंचे, मेरी तरफ देखिए आप थोड़ी देर, जब किसी आलिम की बारगाह में आप पहुंचे तो आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखना, समझ रहे हैं आप। और जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में आप हाजिर हो तो आप अपने दिल पर कंट्रोल रखना। इसलिए आलिम जो है वो जबान को देखते हैं और अल्लाह वाले जो हैं वो दिलों के हालात को देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं तो इतना अदब हो, एहतराम हो, ताकि अल्लाह हमारी अदा को ही पसंद कर ले। सुभान अल्लाह। और जब अदा पसंद होगी तो फिर तुम नबी पर दुरूद शरीफ भी पढ़ोगे, कलमा शरीफ भी आप पढ़ोगे, अपने रब की मोहब्बत में सुभान अल्लाह भी कहोगे और जुमले ये हो, ए अल्लाह ये सुभान अल्लाह कहना ये तो मेरा काम है और इसको कबूल करना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह। इसलिए इस अंदाज में आप बैठे, अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अभी अभी आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम आली जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद रिहान रजा साहब कि जिन्होंने माशाल्लाह आपकी मोहब्बतें बता रही हैं कि माशाल्लाह हजरत काफी मेहनत कर रहे हैं और आप भी काफी खुश हैं, समझे। तो इन मोहब्बतों को मोहब्बतों में ही रहने देना, ऐसा ना हो कि महीने के बाद बगावत शुरू हो जाए, समझे। तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत जब से हम आए इनकी जबान पर आपका ही तराना है, आपका ही जिक्र कर रहे हैं, ये आपके ही चर्चे कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर इमाम अपने मुक्तदियों के लिए दिल से दुआ कर दे तो इंशाल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। तो माशाल्लाह इनके दिल में आपके लिए बेपनाह कदर है, बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला और भी मोहब्बतें पैदा फरमाए और भी उल्फतें पैदा फरमाए, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आप जो पीछे खड़े हैं अभी जगह बाकी है, अगर हो सके तो आगे तशरीफ ले आए। इसलिए मुझे भी लगेगा कि जो खड़े हैं माशाल्लाह सामने बैठे हैं, भाई वक्त तो आपको काफी हो गया बैठे बैठे, मगर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। इसलिए जब मुझे बुलाया मैं तो जब ही हाजिर हो गया। तो इसलिए आप, अब मैं खाली अकेला हूँ, अब मेरे बाद में कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप मोहब्बत के साथ मुझे भी बर्दाश्त कर लें, जब आपने बुलाया है। मैं भी मेहमान हूँ आपका और जानते मेहमानों की दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। तो इसलिए आप अदब व एहतराम के साथ जब ये तारीफ कर रहे हैं तो इस अंदाज में सुनो, हम भी जहाँ जाएं आपकी तारीफ करते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा अंदाज आपका सुनने का हो कि हम कहें। अभी मैं रबीउल अव्वल शरीफ पर या जिला बिजनौर में एक गांव है वहां गया था,
मैं वहां की तारीफ, कभी भी जुमले मेरी जबान पर वहां के आ जाते हैं। मैंने जिंदगी में इतनी पब्लिक कभी नहीं देखी जितनी पब्लिक वहां मैंने देखी, और अदब इतना था, एहतराम इतना था जिनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छे अंदाज में अपने रसूल का जिक्र सीमात करते हैं। याकूब भाई जो माशाअल्लाह जिन्होंने अपनी अहलिया की मोहब्बत में ये बज़्म पाक सजाई है। क्यों सजाई है आपने, जानते हो, आप सब जानते हैं। इसलिए सजाई है कि अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए सजाई है कि रसूलुल्लाह राजी हो जाए, इसलिए सजाई है कि मैं कब्र में जाके अपनी बीवी की मदद तो नहीं कर सकता, कब्र में जाके अपनी बीवी के हालात तो नहीं पूछ सकता, कब्र में जाके मैं अपनी बीवी को सीने से तो नहीं लगा सकता, मगर ए मेरे परवरदिगार, आज मेरी बीबी का 40वां है मोहब्बत रसूल में। ए अल्लाह, तेरी रजा के लिए मैंने तेरे हबीब का जलसा सजाया है, वहां पर तेरा जिक्र हो रहा है, तेरे हबीब का जिक्र हो रहा है। या अल्लाह, तेरे बंदे तेरे हबीब पर दुरूद पाक के नजराने पेश कर रहे हैं। या अल्लाह, उनके नजराने को कबूल फरमा ले और मरहुमा की कब्र में सुकून और चैन अता फरमा दे। इसीलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहिब क़िबला, जलसे इसाले सवाब, जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर। अभी मैं थोड़ी देर कोशिश करूंगा कि आप तक कुछ पैगाम पहुंचाया जाए, मगर मैं सोच रहा हूं कि अभी माहौल में बना लूं, इस अंदाज में आप बैठ के सुने मेरी तकरीर थोड़ी देर, ताकि आपके जहन में उतरती चली जाए, आप अच्छे बन जाएं, आप नेक बन जाएं, आप परहेजगार बन जाएं, आप मुत्तकी बन जाएं। देखिए, अभी मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना नसीम अहमद साहब से आपने नसीहत आमेज खिताब सीमात किया, और उनसे अभी अभी एक बेहतरीन खिताब और आपने सीमात किया है। और आपकी मस्जिद के खतीब इमाम माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने आपको अल्लाह उसके रसूल का ये जिक्र पाक सुनाया है। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर मुझे भी आप बर्दाश्त कर लो, रोजाना सोते ही तो रहते हैं हम और आप, आज अल्लाह के नाम पर, उसके हबीब के नाम पे अगर आप जाग लोगे तो इंशाल्लाह हो सकता है ये जागना हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। तो शुरू करने से पहले जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी समझता हूं कि एक मर्तबा सारी कायनात के मरकजी अकीदत, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए देई मददे, काबाए ईमा मददे, बगदादे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुनिया मुईन दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आदम मी जन्म, दमद शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आगे का शेर और सुना दूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने नबी का नाम ले लें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फजले गब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजले गब्बुल उला, और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा। आप भी बोल दो, बेशक सुभान फजले गब्बुल उला, और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, अरे उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए।
और अगला शेर सुने, बहुत प्यारा शेर है, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई। अरे मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। उनके दरबार में हाजिरी हो गई, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। और ये आखिरी शेर सुने, बहुत प्यारा शेर है, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आइए मोहब्बत से और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने मौत के ताल्लुक से, आप सुनते भी रहते हैं मगर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। आगाह अपनी मौत से कोई बचन नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बचन नहीं। और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अरे मौत तो वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, मौत तो वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए। इसलिए ऐसी मौत मरो ताकि तुम्हारे चर्चे तुम्हारी बस्तियों में हो, ऐसी मौत मरो ताकि तुम्हारा जिक्र लोग करते रहे, अच्छाई से तुम्हारे चर्चे किए जाएं, लोग तुम्हें कहे बहुत अच्छा इंसान था, न उसके अखलाक का जवाब था, न उसके किरदार का जवाब था। मौत कोई मामूली चीज नहीं है, तुम इम्तहान के तौर पर दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। इम्तहान तुम्हारा चल रहा है, इम्तिहान में कौन कामयाब होता है, इम्तिहान में कौन फेल होता है। कामयाब वो होगा जिसने कदम कदम पर अपने मौला को राजी किया होगा। अगर वो परेशानियों में भी है तो वो अपने मौला की हमदो सना करता रहता है, अगर वो बीमारियों में भी है तो वो अपने रब का जिक्र करता रहता है, अगर वो भूखा भी है तो अपने रब की तारीफ करता रहता है, अगर वो परेशानियों में अगर मुब्तला हो गया है तो फिर भी अपने रब की बारगाह में वो यही कहता है, ऐ मेरे मौला अगर परेशानी है तो क्या हुआ, मगर तेरा जिक्र तो हो रहा है, तेरी तस्बीह तो बयान हो रही है। अरे नबी के गुलामों ने ऐसे ऐसे इम्तहान दिए हैं, ऐसे ऐसे इम्तहान दिए कि आप तो आज दुनिया में मजे के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। नबी के गुलामों को देखो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, अल्लाह ने कितना आजमाया। तारीख बताती है यानी अल्लाह से 80 साल तक, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखे, 80 साल तक रोते रहे, ऐ मेरे मौला मुझे नेक और स्वाले बेटा अता फरमा दे, मुझे परहेजगार बेटा अता फरमा दे, मुत्तकी बेटा अता फरमा दे। जानते हो अल्लाह ने अपने हबीब की दुआ को कबूल फरमाया और 90 बरस के बाद अल्लाह ने बेटा भी दिया, तो ऐसा बेटा दिया कि पूरी दुनिया आज इस्माइल अलैहिस्सलाम से प्यार करने लगी, मोहब्बत करने लगी। जानते हो जब दुनिया में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए, आने के बाद क्या आपने तारीख को ना पढ़ा? जानते हो उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए, हजरत सायरा कहने लगी है, ए अल्लाह के नबी अब अल्लाह ने तुम्हें बेटा दे दिया है, अपने बेटे को बाहर निकालो, अपनी बीबी को घर से बाहर निकालो। ये अल्लाह का इम्तहान था। जानते हो सायरा ने कहा था मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मगर आपको पता नहीं है चाहता हूं आपके 4 बेटे हैं, क्या सिखाया है उन 4 बेटों को? आपने क्या दीन सिखाया? क्या आप
आपने उनके सीने से अल्लाह का कुरान लगाया। अरे दुनिया में सबसे बड़ी कोई दौलत है तो अल्लाह का कुरान है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि आपने ना सुना, एक बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है जब कुरान को जब ऊपर से उतारा जाता है, जानते हो यही कुरान है कि जब कपड़े से लग जाता है तो पहले कपड़े को चूमा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा कीमत का कपड़ा है? क्या लाख में खरीदा है? क्या करोड़ में खरीदा है? किस लिए चूम रहे हो? तो आओ जवाब होगा मौलाना, यहाँ कीमत नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो निस्बत देखी जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जलसा इसाले सबाब मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। यहाँ क्या देखी जाएगी? निस्बत देखी जाएगी। इसलिए मौलाना यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात जो है कपड़े की ज्यादा कीमत की नहीं है। अरे बात इसलिए है कि ये कपड़ा अल्लाह के कुरान से लग गया है, इसलिए ये कपड़ा चूमने के काबिल बन गया है। कभी आपने आंखों से देखा है? और वो लकड़ी है जिस पर रख के हम कुरान पढ़ते हैं, उस लकड़ी की भी एक मुसलमान कितनी इज्जत करता है, कितनी अहमियत देता है। मैंने पूछा तू लकड़ी को क्यों चूम रहा था, क्यों सीने से लगा रहा था? तो जानते हो एक ईमान वाले का जवाब होगा, मौलाना ये लकड़ी अल्लाह के कुरान से लग चुकी है, इसलिए ये तमाम दुनिया की लकड़ियों में मुमताज हो चुकी है। ये कपड़ा कुरान से लग चुका है, इसलिए मुमताज हो चुका है। अब मुसलमानों, अरे ये कुरान तो अल्लाह ने तुम्हारे हबीब पे नाजिल फरमाया है, मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल फरमाया है। पता लगा एक कपड़ा जब कुरान से लग के इज्जत वाला हो सकता है, एक लकड़ी जब कुरान से लग के इज्जत वाली हो सकती है, तो तू तो नबी का गुलाम है, तू तो मुस्तफा का गुलाम है। जब कुरान को सीने से लगा लेगा, जब कुरान को पढ़ना शुरू कर देगा, अल्लाह की कसम जब कपड़ा इज्जत वाला बन सकता है तो मुस्तफा का गुलाम भी तो इज्जत वाला बन सकता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। कौन पढ़ेगा कुरान? हंसो मत, मैंने पहले आपको बताया ये हंसने की तकरीर नहीं हो रही। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया तुम हंस रहे हो, मौत हमारे सरों पर है। अल्लाह हमें ऐसी बीमारी आई, तुम्हारे यहाँ बीमारी नहीं आई? वो बहुत बीमार थे हजरत। क्या सबक हासिल किया आपने? मैं पूछना चाहता हूँ, हंस रहे हो भी? और ये तो मौत के ताल्लुक से महफिल को सजाया। बेशक मुझसे भी हिसाब होगा। मौलाना ये बताओ, जो मैंने अनमोल जिंदगी आपको दी, उस जिंदगी में क्या कारनामे किए आपने? सवाल होगा, पूछा जाएगा, एक दिन का हिसाब होगा। दो फरिश्ते हम वक्त तुम्हारे कांधों पर रहते हैं, तुम्हारी नेकियों को भी लिख रहे हैं, तुम्हारी बुराइयों को भी लिख रहे हैं। तुम किसको गाली दे रहे हो, तुम्हारी गालियों को भी लिख रहे हैं। जब तुम अजान सुनने के बाद मस्जिद की तरफ जाते हो, वो हर कदम को तुम्हारे लिख रहे हैं। इसलिए अब काम ना किया जाएगा, अब खेतों खलियानों में अब मेहनत ना की जाएंगी, अब घर में ना बैठा जाएगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, हमारा रब बुला रहा है, दुनिया के कामों को बंद किया जाएगा और सबसे पहले अल्लाह का सजदा अदा किया जाएगा। आओ मैं नमाज के ताल्लुक से थोड़ी सी बात बता के आगे बढ़ रहा हूँ, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अगर आप अच्छे अंदाज में सुनोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, समझ लो, बहुत अच्छे कर रहे हैं, समझ रहे? वो इधर की जगह खाली, अगर पीछे वाले जो खड़े यहाँ को आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आजा गुलफाम भैया। एक मेहमान का कहना मानना और हमेशा नेक जगहों पे आगे रहा करो। बेशक हक बात। ये आदा हो सकता है अल्लाह को पसंद आ जाए और जन्नत में भी आगे ही नंबर आ जाए। समझ लो, इधर को सुनिए तवज्जो से जरा।
नबी के गुलाम हैं। कौन है? नबी के गुलाम, जिनकी फजर की एक वक्त की जमात छूट गई। क्या छूट गई? नमाज नहीं, बल्कि एक टाइम की जमात छूट गई। अल्लाह का बंदा, ये है रसूल का आशिक, ये है रसूल का कलमा पढ़ने वाला, ये है मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला। एक टाइम की जमात छूट जाती है। जानते हो, ये नबी का गुलाम इतना रोया कि इनके रोने के चर्चे आसमानों पे हो रहे हैं। इनके रोने के चर्चे फरिश्ते आसमानों पे कर रहे हैं। इतना अल्लाह के खौफ से रोए। हम कभी अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं रोते, कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलता। आज याकूब भाई की, आज बीबी के 40वें में आए हो सकता है एक दिन हमारा भी 40वां भी हो या ना हो, ये भी गारंटी नहीं है। अरे दुआ करो कि मेरे घर में ही मौत आ जाए, हालत ईमान पे मेरा इंतकाल हो जाए। जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी जबान पे कलमा तैयबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह। अगर कलमा जबान पे आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, एक टाइम की जमात छुट्टी है। कितने दिनों की? एक टाइम की। नमाज नहीं, जमात। इतना रोए कि उनके चर्चे आसमानों पर हो रहे हैं। अल्लाह, उनके चर्चे आसमानों पर जिक्र हो रहा। अल्लाह का बंदा जमीन पर हो रहा। सुभान अल्लाह। और जगह भी वो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मर्तबे वाली मदीने की जमीन है। और ये मुस्तफा का गुलाम है। एक टाइम की नमाज छूट गई, न खाने की परवाह है, न नाश्ते की परवाह है, न चाय की परवाह है। अगर परवाह है तो ये परवाह है, अगर कयामत के दिन मौला, अगर तूने मुझसे सवाल कर दिया कि एक टाइम की जमात छूट गई है तो कयामत के दिन कैसे बोल सकूंगा, अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब दूंगा। इतना रोए कि परवरदिगारे आलम को वो आंसू ऐसे पसंद आ गए, वो रोना ऐसा पसंद आ गया, गिरियाजारी ऐसी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक छुटने के बदले में 27 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। 27 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। जानते हो दूसरे दिन फिर सो रहे हैं, जानते हो आराम से सो रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं। कोई जगाने वाला है, दरवाजे पे पहुंच गया। ए नबी के गुलाम, ए नबी के वफादार, इसलिए जल्दी से उठ जाओ, कहीं आज भी तुम्हारी नमाज न छूट जाए, कहीं जमात तुम्हारी न चली जाए। तो अंदर से आवाज आई, इसकी आवाज ये को खत्म कर दो और आवाज साफ कर दो, बिल्कुल जो इनकी समझ में बात आ जाए। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आवाज मेरी समझ में आ रही है आपकी? तो तवज्जो से सुनना है। समझ रहे हैं आप? दूसरे दिन आराम से सो रहे हैं, कोई दरवाजे पर जगाने आ गया, उठो। ये कौन है भाई? तो ये बोला मैं शैतान हूं। अल्लाह, ये बोला हमें शैतान का काम तो रोकना है, सुभान अल्लाह। शैतान का काम भगाना है। अब कुछ नौजवान चले गए कि पता नहीं ये मौलाना कितनी देर तक रगड़ेंगे, समझ लो। मगर कसम अल्लाह की, इससे बढ़कर और क्या जिक्र होगा कि अपने अल्लाह का जिक्र सुनना है, अपने रसूलुल्लाह का जिक्र सुनना है। जगाने वाला कौन है? अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा मैं शैतान हूं। अंदर नबी के गुलाम ने कहा शैतान का काम तो सुलाना है। अरे इसमें भी तेरी कोई ना कोई मक्कारी होगी, इसमें भी कोई ना कोई तेरी गद्दारी होगी। तो शैतान बोला हाँ इसमें भी गद्दारी ये है। कल भी तो छूट गई थी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी एक टाइम की जमात छूट गई, तुम अल्लाह के खौफ से इतना रोए कि अल्लाह ने तुम्हारे रोने को पसंद कर लिया और उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें 27 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। तो इसलिए मैं पहले ही जगाने आया हूं, ऐसा ना हो कि आज भी छूट जाए और ये अल्लाह के खौफ से रोए और फिर इसे कहीं इतनी ही जमातों का सवाब ना मिल जाए। सुभान अल्लाह। समझ लो। तो
ये थे नबी के गुलाम, ये थे नबी के वफादार। मैंने कुरान की आयत को पढ़ा है, आप तवज्जो से थोड़ी देर सुने। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, कोई भी बाकी ना रहेगा। अब पता लगा है आम में से कोई ऐसा कि जो दुनिया में ही बाकी रहेगा। अरे अगर तू नमाज नहीं पढ़ लिया चल मत पढ़, मगर मौत का इंकार तू भी नहीं कर सकता, मौत का इंकार दूसरे लोग भी नहीं कर सकते। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बाप बेटे में इख्तिलाफ है, यानी बेटी और माँ में इख्तिलाफ पाया जाएगा, भाई और भाइयों में इख्तिलाफ मिलेगा, मगर जब मौत का मामला आएगा तो किसी में इख्तिलाफ नहीं है। नमाजी भी कहेगा, इमाम साहब भी कहेंगे, मौलाना नसीम साहब भी कहेंगे, हाँ मौत तो आनी है, एक दिन जान तो जानी है। पता लगा कोई भी बाकी ना रहेगा, अगर बाकी रहेगा तो परवरदिगार रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत बाकी रहेगा तो परवरदिगार। अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पे तुम्हें और मुझे भेजा है। दुनिया में मेरा बंदा क्या क्या करेगा, मुझे कैसे राजी करेगा, मुझे कैसे खुश करेगा, मेरी कितनी इबादत करेगा, मेरा कितना जिक्र करेगा, कितना कुरान पढ़ेगा, कितनी दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कितने सुभान अल्लाह कहेगा। क्या नबी के गुलामों को ना देखा, अबू बकर को देखो। तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एक भी सजदा कबूल किया गया हो। तुम में से कोई हाजी हो, लाओ हाथ उठा के बताओ कि वो सनद दिखाए कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया है। आप अगर रोजा रखते हैं, गारंटी आपके पास नहीं है अल्लाह ने मेरे रोजे को कबूल कर लिया है। आप कहीं दीन के नाम पे दे रहे हैं, आपके पास गारंटी नहीं है। मगर आओ, मेरे नबी फरमाते हैं, अरे मेरा अबू बकर तो जन्नती है। सुभान अल्लाह, मेरा अबू बकर जन्नती है। और जानते हो कैसा जन्नती है? एक मर्तबा हजरत आयशा ने, रात का अंधेरा है, जानते हो मेरे नबी अपने यानी सर को हजरत आयशा की जानू पर रखे हुए यानी आराम कर रहे हैं। हजरत आयशा ने रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये आसमान पे जो सितारे चमक रहे हैं, कोई मदीने में है, कोई आपका वफादार है, कोई आपका जानिसार है, कोई आपका गुलाम के आसमान के सितारों की बराबर उसकी नेकियां हो। आओ, कितना बड़ा सवाल किया है। जानते हो तुम्हारे मेरे नबी ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ए आयशा, इन सितारों की बातें कर रही हो जितने आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, जितने आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, इतनी तो मेरे उमर फारूक आजम की नेकी है। सुभान अल्लाह, जरा बचल के बोलो, सुभान इतनी तो अल्लाह, मेरे उमर की नेकी है। जब मेरे नबी ने इतना फरमाया तो हजरत आयशा का चेहरा उतर गया। आप उदास हो गई, आप गमगीन हो गई, क्योंकि उनका मतलब ये था कि जब मैं आसमानों के सितारों की बात करूंगी तो यहाँ किसी और का नाम नहीं आ। अपने शोहर का है, मगर जिक्र रोजाना अब्बा का एक न एक मर्तबा जरूर करेगी। वाह रे इस्लाम की शहजादी, इसलिए खाती अपने शोहर का है और जिक्र अपने अब्बा का करती है। पता लगा इसके सीने में अपने बाप से बेपना मोहब्बत है, बेपना उल्फत है। अरे 4 बेटे हो, वो इतना याद नहीं करेंगे जितनी एक बेटी रोजाना याद करती रहेगी। नमाजी है तो नमाजें पढ़ के दुआ करेगी, कुरान पढ़ती है तो बाप के लिए रोजाना कुरान पढ़ के दुआ करेगी। हजरत आयशा भी चाहती थी जब मैं सितारों का, जब मैं नाम लूंगी, जब मैं सितारों का चर्चा करूंगी तो यहाँ किसी और का नाम नहीं आएगा, बल्कि मेरे अब्बा हुजूर का नाम आ जाएगा और आयशा खुश हो जाएंगी। अब आयशा उदास हो गई। नबी ने फरमाया, आयशा
जरा सी देर में गमगीन हो गई आप, जरा सी देर में उदास हो गई, मामला क्या है? तो हजरत आयशा बोली, या रसूल अल्लाह, मैंने जो आसमानों का जिक्र किया है तो उमर के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने अब्बा हुजूर के लिए किया था कि जब मैं सितारों का नाम लूंगी तो मेरे वालिद किरामी अबू बकर का नाम आ जाएगा। तो सुनो मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जितने आसमानों पर सितारे हैं इतनी तो मेरे अबू बकर की एक नेकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जलसा इसाले सबा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। इतनी तो मेरे अबू बकर की एक नेकी है। अरे मोहब्बत हो, हम अबू बकर तो नहीं बन सकते मगर अबू बकर के गुलाम तो बन सकते हैं। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया, मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा उमर जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मौला अली जन्नती है, इमाम हसन हुसैन जन्नती है। अब अंदाजा लगा लो फिर ये हंसना कैसा है, ये किसी का दिल दुखाना कैसा है, किसी को गाली पकना कैसा है। मौत को याद करते रहो। हजरत आयशा ने खुशखबरी सुना दी, एक मर्तबा मेरे तुम्हारे नबी की शरीक हयात तुम्हारी मेरी माँ अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम जिसका हाथ भी ना कटे, जिसका गला भी ना कटे, जिसके पैर भी ना कटे, क्या अल्लाह उनको भी शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा? तो आओ नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, जो मेरा गुलाम सुबह से शाम तक 20 मर्तबा अगर वो मौत को याद कर लेगा अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। ये नबी का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए अपने आप को बदल लो, अपने आप को अच्छा बना लो, अपने सरों पर टोपियां लगा लो, इस्लामी लिबास पहन के तो देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह कदम कदम पे इज्जत अता फरमा देगा, तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। इज्जत अल्लाह ही अता फरमाएगा। आप लाख कोशिशें कर लो, अल्लाह के इतने एहसान है, कसम अल्लाह की तुम भूल गए कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी मगर अल्लाह का एक एहसान भी तुम ना चुका सकोगे। खाली अपनी आंखों को देखो, तुमने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो नाबीना है, जो अंधे हैं, जो डंडे के सहारे जब रास्ते में निकलते हैं ठोकर लगती है, कभी इस दीवार में लग जाते हैं, कभी उस दीवार में लग जाते हैं, मगर तुम इनसे सबक हासिल नहीं करते। इनसे सबक हासिल करो। अल्लाह ने मुझे तो आंखें भी अता फरमाई है, मुझे तो हाथ भी अता फरमाए, मुझे तो पैर भी अता फरमाए हैं। काय काय का शुक्रिया अदा करोगे। मौत के ताल्लुक से महफिल को सजाया है, याकूब भाई से पूछो, आज उनकी जोड़ी पिछड़ गई है मगर मैं उनके बेटों से कहना चाहता हूँ, माँ का बहुत बड़ा मर्तबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की बहुत बड़ी शान है। इंसान दुनिया में करता है, में पहुंच जाए और वो सर रगड़ रगड़ के मर जाए तो उसके माँ बाप उससे राजी नहीं है, तो उससे अल्लाह भी राजी नहीं है, उससे रसूलुल्लाह भी राजी नहीं है, उसे किसी कदम पे भी ना तो इज्जत मिलेगी और वो जन्नत तो क्या, उसे जन्नत की महक भी ना मिलेगी, खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है। अपने माँ बाप के पैर दबा के तो देखो, माँ के सर में दर्द हो, जरा सरहाने बैठकर अपनी माँ का सर दबा के तो देख ले, कसम अल्लाह की महल्ले में चर्चे होंगे, वही अबू बकर है। आखिरी बात आ गई तो सुन लो, अबू बकर जानते हो पूरा मदीना सो जाता था, नमाज़े ईशा के बाद पूरा मदीना सो जाता था। अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मेरे नबी की मस्जिद में चले जाते और जाने के बाद नबी की मस्जिद के कोने में बैठकर इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं से तालियां मुबारक तर हो जाती थी। अब उमर रास्ते में उठे, उठने के बाद दिल में तमन्ना कर रहे हैं, अब अबू बकर भी सो गए होंगे। अब उस्मान, उन्होंने बताया पूरे 11 जक्शन लगे था। कितने? यार ये सब बात तो समझ पा रहे हैं, यकीन नहीं आ रही, मौलाना यकीन आ रही है तो चलो उसे बात समझ में नहीं आ रही ना ध्यान में। उसके घर पहुंच गया मैं, इसलिए सुना रही हूं, ना तो सुनाती।
उसके घर उससे खूब बातचीत करके आया मैं। अल्लाह तेरी करीमी, तेरी शान, तू चाहे तो जहर से जिंदगी दे। समझ रहे आप? उन्होंने तो मारने के लिए लगाया, मगर अल्लाह की मेरे मौला ने उसी से उसे जिंदगी है। उस औरत ने हमें नाश्ता कराया, चाय पिलाई। मैंने पूछा उसके शोहर से, जब बात हमारी शुरू हुई तो वो औरत चूल्हे पे बैठ के रो रही थी और पर्दे में बैठ के कह रही थी, मौलाना उसी अबू बकर का जनाजा, गौर से सुनो आप, उसी अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जब मदीने शरीफ से उठा तो खाली मदीना ही नहीं बल्कि कसम अल्लाह की मदीने के जर्रे रो रहे थे, आसमान की पलंदियां चीखो पुकार कर रही थी, किसका जनाजा लेके जा रहे हो? मगर तारीख बताती है जनाजा उठाया गया और उठाने के बाद जब मदीने के रास्तों से जब जनाजा लेकर निकले, जानते हो तारीख बताती है, तवज्जो से सुनो, और मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, उससे कोई नहीं बच सकता। एक बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह, समझ रहे आप? इस बादशाह ने नजूमियों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये बताओ यार मेरी मौत कब होगी, समझ रहे आप, मैं कब मरूंगा? तो ये तमाम नजूमी आगे, बादशाह का तो मामला ही अलग होता भैया।